लड़का धमकी दे रहा था, जिसने आज खुद पूर्णिया के सांसद जो है पप्पू यादव, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई। लगभग मंत्री वसूली कर रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लगभग, चाहे वो पीएचडी, चाहे वो आरयू, सब हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में गिरफ्तारी के कई दिन पहले, ये तारीख से पहले 5 दिन पहले हमको अब बोला गया था कि 1 दिसंबर को ही छोड़ना है वीडियो। हम 1 दिसंबर को वीडियो छोड़े थे और जो कॉल डिटेल जो चल रहा था, जो ट्रेनिंग दिए गए थे, उसी हिसाब से। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूँ विकास कुमार। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्हें लगातार धमकियां आ रही थी, कॉल के माध्यम से भी धमकी मिल रही थी, मैसेजेस के माध्यम से भी धमकी मिल रही थी और कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई नामक कोई गैंग है जो इन्हें धमकी दे रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि उसका पर्दाफाश हो चुका है और जो कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम लेकर कोई लड़का धमकी दे रहा था, जिसने आज खुद पूर्णिया के सांसद जो है पप्पू यादव, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई, जिसमें पप्पू यादव ने सारी बातों को बताई है। उस लड़के ने भी वो सारी चीजें बताई है कि किस तरह से उसने किसी के बहकावे में घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इसमें जो जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनका नाम लिया जा रहा है। लड़के ने खुद उनका नाम लिया है, उन पर आरोप लगाया है। क्या कुछ उस लड़के ने कहा है और क्या कुछ पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर कहा है, आप खुद सुन लीजिए। नीरज जी बताए, ट्रेनिंग दिया गया जो चल रहा था, ट्रेनिंग जेडीयू के नेताओं और आरजेडी के जो चीकू सिंह, हरिकांत सिंह, उन्होंने दिया। अच्छा, ट्रेनिंग जब दी गई थी तो कह रहे हो कि तुम्हारे जेडीयू दफ्तर में आने जाने का जो है सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास, ऐसा कह रहे हो ना? तो उसमें वो फुटेज कहाँ है और कहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात, वैसा नहीं। अच्छा, तुम पे कैसे यकीन किया जाए? एक बार तुमने माननीय सांसद, सुनिए, इन पर यकीन ऐसे ही किया जाए कि सीसीटीवी फुटेज उस तारीख का निकलवा लें। कब गए थे? 1 महीने का पहले कि हम गिरफ्तार 1 दिसंबर को हुए थे। उसके पहले मैंने डेट बताइए। ऐसे तो अगर रुकिए ना, आप गिरफ्तारी के कई दिन पहले, ये तारीख से पहले 5 दिन पहले 5 दिन पहले हमको अब बोला गया था कि 1 दिसंबर को ही छोड़ना है वीडियो। तो हम 1 दिसंबर को वीडियो छोड़े थे और जो कॉल डिटेल जो चल रहा था, जो लोग ट्रेनिंग दिए गए थे, उसी हिसाब से मैंने समय कितने देर ट्रेनिंग चली थी तुम्हारी? कितने देर ट्रेनिंग चली थी तुम्हारी? जो आधा घंटा वहाँ नीरज सिंह जी थे और बता के चले गए। वीडियो जो बन रहा था, अकेले ना सुनिएगा। कब से समय वही 12-1 बजे के 12 बजा था, दोपहर में। माननीय सांसद महोदय को फंसाने की रणनीति बताई गई थी तुमको। हाँ, क्या क्या सिखाया गया था, एक बार फिर से बता दो जरा, 1 लाइन में। जैसे मैं बोला गया कि हमको आरजेडी नेता ने, हरिकांत सिंह ने जो है, उन्होंने ले गया था और हमको बोले कि एक काम करो, नीरज सिंह जी जो है एमएलसी वो आए, तो पहले बोले पर्चे पट्टा करवाए कि यही लड़का है भोजपुरी का, और बोले कि नीरज सिंह जी के काम करो, तुम्हारा भविष्य भी बन जाएगा, और एक काम करो कि लॉरेंस बिश्नोई का लहर चल रहा है, उसी के नाम से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दे रहा है। हमने भी बोला था कि सर नहीं देंगे, वो बड़े आदमी अब फट जाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको। तो वो लोग जैसे ट्रेनिंग दिया गया, उनके द्वारा सिखाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के ही नाम से देना है, जो चल रहा है। ठीक है, सुनिए भैया, मैं भगवान की सौगंध कहता हूँ कि आज के पहले मैं इनको कुछ नहीं जानता। आज सुबह ये मेरे जब 5 बजे आए, मुझे जिस मंदिर मस्जिद में कसम खिला लीजिए, और मैं ये सब चीज भूल चुका था, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये पहले भी कहा था कि मेरी जिंदगी को
खत्म करने वाले विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार बिहार में कुछ लोग कर रहे हैं और इसी साजिश का ये मोरे का ये हिस्सा। आप इनके 2 बार ये जेडी ऑफिस गए हैं, एक बार जब छोड़ा गया उसके 1 महीने बाद और एक बार बाद में, और दूसरा इनका मोबाइल और इनका सिम निकाल दीजिए जो सीट है। किनसे चिक्कू से कितने बार बात हुई, चिक्कू कैसे लेके वो जांच कर लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो मारने की साजिश लगातार चल रही थी उसको कितने हल्के तरीके से एक व्यक्ति को बदनाम करने का जो कोशिश हुआ उसे ये सामने प्रोटेक्टर। आखिर मैं नीरज जी से पूछना चाहूंगा कि नीरज जी, जिंदगी में कभी राजनीति में इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा लोग हूं, मेरी हैसियत और औकात आपके सामने कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे थे, साथ ही उस लड़के ने क्या कुछ कबूल किया है। और आपको बता दें कि जदयू के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए पप्पू यादव ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे पार्टी का लोग कोई कर ही नहीं सकता है। आगे अब देखना होगा कि नीरज कुमार इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि ऐसे आरोप जो है वो लगाया गया है उस लड़के के द्वारा कि नीरज कुमार ने ही हमें बहकाया, हमें पैसों की लालच दी, 2 लाख रुपए हमें देने को कहा गया, नेता बनाने की बात कही गई, और इसी में हम पढ़ के जो माननीय सांसद है पप्पू यादव उनको हमने धमकी दी, इस तरह की बातें वो कह रहा था। साथ ही एक राजद नेता का भी नाम आ रहा है, वो भी आप वीडियो में सुने होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।